हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल मैजिक के बारे में जो आप रोज़ देखते हैं बट एक्चुअली में उसके जो सीक्रेट्स है वो बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी सनराइज़ और सनसेट कलर डिफरेंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा नासा के कुछ रेयर रिपोर्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स के ऑब्जर्वेशन, साथ ही कुछ ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट जो शायद ही कभी आपने सुना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है उस समय जब आज से लगभग 350 बीसी पहले उस समय एक एंशिएंट फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। तो उस बुक के मुताबिक जो सनराइज और सनसेट के समय कलर डिफरेंस होता है वो एक्चुअली में क्यों होता है, तो उनके मुताबिक जब सन अपने लो होराइजन में होता है तो जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के पार्टिकल्स को चेंज कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात यह है कि ये प्रोसेस या थ्योरी जो है ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं था, ये सिर्फ उनका एक ऑब्जर्वेशन था। तो इस मिस्ट्री और डिफरेंस को सुलझाने के लिए फिर 1871 के एक ग्रेट साइंटिस्ट लॉर्ड रिले ने इसको एक्सप्लेन किया। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास करती है तो जो शॉर्ट वेवलेंथ के जो कलर होते हैं लाइक ब्लू और वायलेट वो बहुत ज़्यादा ही स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जब सनराइज और सनसेट हो जाता है तो लाइट को एटमॉस्फेयर में लॉन्ग पाथ में ट्रैवल करना होता है, जिसके कारण जो उसके शॉर्ट वेवलेंथ के जो कलर होते हैं ब्लू और वायलेट वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाते हैं और बचे हुए कलर होते हैं रेड, पिंक, येलो और सम काइंड ऑफ गोल्डन शेड। और इसी प्रोसेस का आगे नाम पड़ता है रिलेस का। जानने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि नासा इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है, तो बताता है कि जब सनसेट होता है तो लाइट का पाथ जो है वो बड़ा हो जाता है। इसी रीजन की वजह से जो वार्म टोन्स होती है वो बहुत ज्यादा ही डोमिनेट हो जाती है। साथ ही नासा के अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक ऐसा फुटेज भेजा है जिसमें क्लियरली दिखता है कि जो सनराइज और सनसेट के समय जो लाइट के स्कैटरिंग और कर्पस्कुलर रेज निकलती है वो एक्चुअली में कैसी दिखती है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक ही दिन में 16 टाइम्स ऑफ सनराइज और 16 टाइम्स ऑफ सनसेट को देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टीरियस फैक्ट ये भी है कि जब सनराइज से बिल्कुल पहले और सनराइज के बिल्कुल बाद में एक ग्रीन फ्लैश फिनोमिनन होता है जिसमें सन एक सेकेंड के लिए ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है, लेकिन एक्चुअली में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो बहुत रेयर जो एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। लेकिन नासा के साइंटिस्टों ने भी इसे मल्टीपल टाइम्स में कैप्चर किया है। और एक दूसरा अमेजिंग हिडन फैक्ट ये भी है दोस्तों कि जब सनराइज के समय सन अपने लो होराइजन पे होता है तब वो ऑलरेडी नीचे जा चुका होता है। जो हम देखते हैं और जो हम सनसेट को देखते हैं एक्चुअली में एक लाइट का बैंड वर्जन होता है, मतलब हम सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन एंजॉय कर रहे होते हैं।